अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th वालों के लिए उर्दू का एक बहुत ही बेहतरीन मजमून हिंदुस्तानी आइन के मेमार इसके तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और इस चैप्टर के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए? 1891 को, 1720, 1910 या 1890 को? तो भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे 1891 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, महव सेंट्रल इंडिया में या आगरा में? तो भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे महव सेंट्रल इंडिया में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव की माँ का नाम क्या था? सीताबाई, भीमबाई, लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? तो भीमराव की वालदा का नाम यानी उनकी माँ का नाम था भीमबाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव कितने भाई बहन से थे? 9 भाई बहन, 10 भाई बहन, 20 भाई बहन या 14 भाई बहन? तो भीमराव अंबेडकर 14 भाई बहन से थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? वालिद यानी उनके पापा का नाम। तो रामजी मालूजी सकपाल, रमेश जी, धनपत जी या दाहिल? तो भीमराव के वालिद का नाम था रामजी मालूजी सकपाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव को लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे? राजू, भीमा, मोती या बबलू? तो भीमराव को लोग प्यार से भीमा नाम से पुकारते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव के दादा का नाम क्या था? रामजी था, हीराजी था, मालूजी था या बाबूजी था? तो भीमराव के जो दादाजी हैं उनका नाम था मालूजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव के वालिद कौन सी मुलाजिमत करते थे? क्या उनके वालिद डॉक्टर थे, फौजी थे, प्रोफेसर थे या क्लर्क थे? तो भीमराव के वालिद साहब क्या थे? फौजी थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ? 6 साल, 7 साल, 9 साल या 10 साल? तो उस टाइम भीमराव की उम्र 6 साल थी जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव की परवरिश किसने की? भाभी ने, खाला ने, फूफी ने या इनमें से कोई नहीं? तो भीमराव की परवरिश उनकी फूफी ने की थी। कौन की थी? उनकी फूफी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव के दादा कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के, पूना के, आगरा या अम्बावाड़े? तो भीमराव के दादा जो है वो अम्बावाड़े के रहने वाले थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव किस स्कूल से मैट्रिक पास किए? दिल्ली हाई स्कूल, पूना हाई स्कूल, अल्फेस्टन हाई स्कूल या इनमें से कोई नहीं? तो भीमराव अंबेडकर कहाँ से? अल्फेस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। अगला सवाल, भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया? 1910, 1908, 1912 या 1905 ईस्वी को? तो भीमराव जो मैट्रिक पास किया वो 1908 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव किस कॉलेज से बीए किया? एल्फिंस्टन साइंस कॉलेज, दिल्ली कॉलेज या पूना कॉलेज? तो भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टन कॉलेज से ही बीए पास किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया? ये सवाल दोबारा आ गया 1908 ईस्वी को। अगला सवाल, भीमराव ने बीए कब पास किया? 1910, 1912, 1915 या 1920? तो 1912 ईस्वी को उन्होंने बीए पास किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? अलीगढ़ गए, जापान गए, रूस गए या अमेरिका गए? तो भीमराव आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल,
भीमराव किस स्टेट के तालीमी वजीफे पर तालीम पाने के लिए अमेरिका गए? पंजाब, बिहार, बड़ौदा या यूपी? तो भीमराव अंबेडकर बड़ौदा स्टेट के वजीफे पर कहाँ गए थे? अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। अगला सवाल, भीमराव किस मौजू से एमए किया? माशियात, नफ्सियात, अंग्रेजी या फारसी? तो भीमराव अंबेडकर माशियात के मौजू से क्या किया? एमए किया। अगला सवाल, भीमराव दोबारा इंग्लैंड कब गए? 1915, 1917, 1920 या 1925? तो भीमराव अंबेडकर साहब 1920 ईस्वी को दोबारा इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव ने एमएससी कब पास किया? 1921, 1922, 1923 या 1925 ईस्वी को? तो भीमराव एमएससी पास किया 1921 ईस्वी को। 1921 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो भीमराव अंबेडकर 1921 ईस्वी को एमएससी पास किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव ने डीएससी की डिग्री कब हासिल की? 1923, 1924, 1925 या 1930 ईस्वी को? तो भीमराव अंबेडकर डीएससी की डिग्री 1923 ईस्वी को हासिल की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव बैरिस्ट्री कहाँ से पास किए? यानी जो वकालत किए हैं भीमराव अंबेडकर कहाँ से किए? वो अलीगढ़ से किए हैं, बनारस से, अमेरिका से या जापान से? तो भीमराव अंबेडकर अमेरिका से वकालत किए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? यानी कौन सा काम को इख्तियार किया उन्होंने? डॉक्टर, वकालत, क्लर्क या इनमें से कोई नहीं? तो भीमराव, जाहिर बात है जब उन्होंने वकालत का पढ़ाई किया है तो वो वकालत पर मुलाजिमत भी करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव की वफात कब हुई? 1950, 1955, 1952 या 1960 ईस्वी को? तो भीमराव अंबेडकर की जो वफात है वो हुई थी 1956 ईस्वी को। कब हुई थी? 1956 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव की शादी कितने बरस की उम्र में हुई थी? 12 साल, 13 साल, 14 साल या 20 साल? तो भीमराव अंबेडकर की जो शादी हुई थी वो 14 साल की उम्र में हुई। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव की शादी किससे हुई थी? रामाबाई, सीताबाई, लक्ष्मीबाई या पंकीबाई? तो भीमराव की जो शादी हुई थी वो हुई थी रामाबाई से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? जैन, बुद्ध, इस्लाम या ईसाई? तो भीमराव अंबेडकर बुद्ध मजहब को इख्तियार किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हिंदुस्तानी आइन के मेमार किसे कहा जाता है? यानी हिंदुस्तान का कानून कौन बनाया है उस किसे कहा जाता है? तो वो नेहरू, मोदी, लालू या भीमराव? तो भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तानी आइन का मेमार कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर रेल या वज़ीर कानून? तो भीमराव अंबेडकर साहब जो है आज़ाद होने के बाद वज़ीर कानून पर फाइज हुए। यानी कानून जो है इन्हीं की सरपरस्ती में बनाया गया था। अगला सवाल, भीमराव के वालिद किस ओहदे से सबकदोश हुए? वकालत, मेजर, कमांडर या डॉक्टर? तो भीमराव अंबेडकर साहब के जो पिताजी हैं वो रिटायर हुए थे किससे? कमांडर। तो भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी हैं वो रिटायरमेंट लिए थे मेजर के ओहदे से। किससे? मेजर के ओहदे से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर होता है? खुदा का इरफान, खुदा का गुलाम, सच्चा इंसान या बदी से दूर? तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का मतलब होता है खुदा का इरफान। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से भारत रत्न से किसे नवाजा गया? मोदी को, लालू को, भीमराव को या इनमें से कोई नहीं? तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें महार खानदान का ताल्लुक किन का है? मोदी का, लालू का, भीमराव का या प्रेमचंद का? तो महार खानदान से जो ताल्लुक है वो है भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अगला सवाल, मेमार के माना क्या है? नौकरी, इज्जत, बनाने वाला या घर जाने वाला? तो मेमार का माना होता है बनाने वाला। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बरहम के माना क्या है? नाराज, खुशी, दौलत या अजियत? तो बरहम का माना होता है नाराज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बेजार के माना क्या है? इज्जत, मुकद्दर, बातिन या परेशान? तो बेजार का मतलब होता है परेशान। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।